नमस्कार दोस्तों, एचएन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं जय चौधरी रीजनिंग के अपने फेवरेट सेशन की फेवरेट क्लास में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी काफ़ी बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। यह रीजनिंग की अपनी तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लासों में डिस्कशन कर चुके हैं। पहली 2 क्लासों में हमने रीजनिंग्स के पहली क्लास में हमारे कोडिंग डिकोडिंग और सेकंड क्लास में हमारे मिरर एंड वाटर इमेज टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम डायरेक्शन यानी दिशा का डिस्कशन करेंगे। तो मैं आज की शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सी बातें बताना चाहता हूँ। कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। जब भी हम डायरेक्शंस के क्वेश्चंस करते हैं तो हमें डायरेक्शन यानी दिशा का पता या ज्ञान होना ज़रूरी है। तो आज हम डायरेक्शन देखते हैं और उसी से हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्शंस का। चलो, राइट और लेफ्ट। राइट और लेफ्ट। राइट का मतलब क्या होता है? राइट मतलब ऐसे घूमना, वो क्या होता है? राइट। राइट का मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? इस साइड से घूमना, वो क्या होता है? लेफ्ट। लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त। एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त। ये तो समझ में आएगा। क्लॉकवाइज का मतलब राइट है, जो घड़ी की दिशा में घूमेगा वो राइट है। घड़ी की एंटी दिशा या अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज मतलब वो लेफ्ट हो जाएगा। हिंदी में बोलते हैं इसको दक्षिणावर्त और वामावर्त। ठीक है। डायरेक्शंस का हमें कैसे होता है? डायरेक्शन बुक में बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले ऊपर की तरफ क्या होता है? नॉर्थ। ठीक है। ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ क्या होता है? साउथ। नीचे की तरफ क्या होता है? साउथ। ठीक है। और इसमें ईस्ट इस साइड में होता है और वेस्ट इस साइड में होता है। एन का मतलब क्या हो गया ये? एन का मतलब क्या होता है? उत्तर। एस का मतलब साउथ मतलब दक्षिण। ई का मतलब ईस्ट पूर्व। डब्ल्यू का मतलब वेस्ट पश्चिम। ठीक है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है। ये आप लोगों को सभी को पता होगा। ठीक है। अगर कोई भी कैंडिडेट अगर नॉर्थ साइड में खड़ा हुआ है, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। नॉर्थ में खड़ा हुआ है तो उसका राइट इस साइड में होगा, राइट हैंड साइड। राइट हैंड इस साइड में होगा और लेफ्ट उसका इस साइड में होगा। ठीक है। लेफ्ट उसका इस साइड में होगा। अगर वो पूर्व ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है तो उसका लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा और राइट नीचे की तरफ होगा। सही है। कि हम इस साइड में मुंह करेंगे तो इस साइड वाला हाथ वो क्या होगा? राइट, ऊपर वाला लेफ्ट। अगर हम साउथ की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो इस साइड में क्या हो जाएगा? लेफ्ट, और इस साइड में क्या हो जाएगा? हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है। अगर इसी प्रकार से हम वेस्ट वेस्ट की ओर खड़े होते हैं तो नीचे की तरफ क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड। ऊपर की तरफ क्या होगा? राइट हैंड साइड। मतलब ऊपर राइट, नीचे लेफ्ट। ठीक है। चलो, ये आपको समझ में आ गया कैसे हुआ है? ये ऐसे होता है कि अगर हम नॉर्थ ऊपर की तरफ देखते हैं या ऊपर की तरफ नॉर्थ की ओर उत्तर की ओर मुंह करके खड़े होते हैं तो हमारा राइट हैंड साइड, ये देखो, ये राइट है और ये लेफ्ट है। ये राइट है और ये लेफ्ट है। ठीक है। तो हम ऊपर उत्तर की ओर मुंह है हमारा। ठीक है। नीचे देखते हैं तो अगर साउथ की तरफ देख रहे हैं हम तो हमारा घूम जाएंगे, ये हमारा राइट इस साइड में आ जाएगा और लेफ्ट इस साइड में आ जाएगा। इसी प्रकार से हम ईस्ट पूर्व की तरफ देखते हैं तो लेफ्ट, ऊपर की तरफ राइट, नीचे की तरफ इसका अपोजिट। वेस्ट की तरफ देखते हैं पश्चिम की तरफ तो राइट ऊपर हो जाएगा और लेफ्ट नीचे हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि देखना इस साइड में मुँह कर रहे हैं तो राइट इस साइड में हो गया और लेफ्ट इस साइड में हो गया। ठीक है। और देखते हैं इसमें और भी दिशा होते हैं, इन दोनों के बीच में भी होती हैं, इसमें भी होती हैं, इनमें भी होती हैं और इनमें होती हैं। इन दिशाओं का नाम क्या होती है? बेसिकली वैसे 4 दिशा होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। ठीक है। इसमें देखना, ये हमने फिर से हमने दिशा बनाई है, फिर से हमने नॉर्थ साउथ, ठीक है, वेस्ट एंड ईस्ट। ठीक है। अगर नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर और पूर्व, इन दोनों के बीच में होगी वो कौन सी होगी? एन है। एन ई का मतलब क्या हुआ? उत्तर पूर्व। क्या होता है ये?
उत्तर पूर्व, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्या है, पूर्व है ना, ये क्या है, ये पूर्व, ये क्या था, उत्तर, ठीक है। नीचे क्या है, दक्षिण, और ये क्या है, पश्चिम, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व। इसी प्रकार से पूर्व और दक्षिण, ईस्ट एंड साउथ के बीच में क्या होगा, साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व, ठीक है। दक्षिण पूर्व हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में क्या होता है, दोनों के बीच में कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया, कौन सी दिशा होगी ये, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। इसी प्रकार से यह कौन सी दिशा थी, पश्चिम, ये उत्तर, तो इन दोनों के बीच में कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, मतलब उत्तर पश्चिम। ये आप लोगों को सभी पता चल गया। अब देखना इसमें एक चीज और देखना कि ये कितने कितने डिग्री पे होते हैं। अगर हमें कोई बोले कि 90 डिग्री, इन दोनों में कितने डिग्री है, कौन है, 90 डिग्री है ना, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितना डिग्री है, 90 डिग्री। पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम तो 180 डिग्री होगा, पूर्व से पश्चिम तो कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। वैसे उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में कितना होता है, 90 डिग्री। पूर्व और दक्षिण 90 डिग्री, दक्षिण और पश्चिम में 90 डिग्री, पश्चिम और उत्तर में 90 डिग्री, ठीक है। दोनों के बीच में कितनी, दो डिग्रियों दो दिशाओं के बीच में कितनी डिग्री होती है, 90 डिग्री, हो गई ये, ठीक है। हम इसमें ये बीच वाली दिशा देखते हैं, ये कौन सी थी, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, तो इन दोनों के बीच में कितनी डिग्री हो जाएगा, 45, 45 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है। ऐसे इन दोनों के बीच में कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री, इन दोनों के बीच में 45 डिग्री, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच में 45 डिग्री, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम के बीच में 45 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार से वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में 45 डिग्री, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में 45 डिग्री। एक और देखना है इसमें, अगर हमें बोल दे क्वेश्चन में कि दक्षिण पूर्व से और दक्षिण पश्चिम में इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, इन दोनों के बीच में देखना है। ये ना, ये कितना बताया अभी, 45, ये 45, 45 प्लस 45 कितना होता है, 90। तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण हो जाएगा, 90 डिग्री। इसी प्रकार से इन दोनों के बीच में ये भी 90 था, ये 45 था, ये भी 45, 45 45 90। तो इन दोनों के बीच में भी ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलो, अगर हमें बोल दे कोई कि नॉर्थ, नॉर्थ से हम क्लॉकवाइज 135 डिग्री आगे जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, 135, 135 डिग्री। देखना यहाँ तक आते हैं हम, नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट कितना हुआ, यहाँ तक आए हम घूमते, कितना हो गया, 90 डिग्री। हमें बोल कितना रहा था, 135 डिग्री। इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण है, 45, 45 का है, तो ये टोटल 90, यहाँ तक 90 आए थे, इसके बाद में यहाँ तक जाएंगे, कितना हो जाएगा, 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 135, हो गया 135। अगर यहाँ तक आएंगे, फिर ये 90 तक आ गए, फिर ये 45 चले तो यहाँ आएगा, तो यहाँ आया तो कौन सी दिशा होगी यहाँ पे, दक्षिण पूर्व। अगर हमें बोल दिया जाए कि उत्तर से क्लॉकवाइज 135 डिग्री हमें चलना है, तो कौन सी दिशा में आ जाएंगे हम, दक्षिण पूर्व में आ जाएंगे। समझ में आएगा कैसे है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो यहाँ तक हम चल के आए तो कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। फिर आगे और चले, यहाँ तक चले तो कितना हो गया, 45, तो 45 और दो तो कितना हो गया, 135। अगर हमें बोला और चलना है 45, तो यहाँ आ जाएंगे, और 45 चलते ही कितना हो जाएगा, यहाँ पे आने के बाद में दक्षिण में, दक्षिण में आने का मतलब 45 जोड़ते कितना हो गया, 180 डिग्री। उत्तर से 180 डिग्री है ना दक्षिण, तो 180 डिग्री होती है, कौन सी डिग्री हो, इसकी अपोजिट डायरेक्शन आ जाती है, उल्टा हो जाता है। उत्तर है तो दक्षिण हो जाएगा, पूर्व है तो पश्चिम हो जाएगा। 180 डिग्री पे कैसे हो जाता है, उत्तर का, उत्तर का दक्षिण, पूर्व का पश्चिम, ठीक है, उसका अपोजिट हो जाएगा। क्योंकि ये 45 था, ये 90 हो गया, और ये भी 90 हो गया, 90 90 180 होते हैं, तो यहाँ से घूम के यहाँ पे आ जाएगा। ये थोड़ा सा बेसिक से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना जा रहा हूँ, वो देखना, आपको एकदम इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे, मुश्किल से 2 सेकंड में आप क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, 2 सेकंड्स में आप क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे देखते ही। देखना, एन आर प्लस एन एल
मतलब क्या हुआ, एन का मतलब कोई नंबर है, आर का मतलब क्या है राइट, एन कोई नंबर है, एल का मतलब क्या हुआ लेफ्ट। जितनी बार आप राइट में घूमते हो, अगर उतनी बार अगर आप लेफ्ट में घूम रहे हो तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी, सेम डायरेक्शन। नंबर ऑफ राइट प्लस नंबर ऑफ लेफ्ट अगर आपके बराबर हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अगर आप उत्तर में थे तो उत्तर में रहोगे। आपको क्वेश्चन में से बोल दिया जाए कि 2 बार राइट घूमो, फिर आप 2 बार लेफ्ट घूम जाओ, 2 बार ही राइट आया, 2 बार लेफ्ट आया, तो दिशा कौन सी हो जाएगी, वो सेम जो पहले दी हुई थी वही आ जाएगी। ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको बोले सेम 4 बार कंटिन्यू, 4 बार आपको राइट घुमा रहा है, 4 बार राइट का मतलब क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन। ठीक है, याद रखना आपको, 4 बार राइट का मतलब सेम डायरेक्शन, 4 बार लेफ्ट का मतलब भी सेम डायरेक्शन। ठीक है। अगर आपको 2 बार घुमाते हैं, 4 बार नहीं घुमा के आपको 2 ही बार घुमाते हैं, एक बार बोलते फिर उत्तर में थे, फिर उसके बाद में लेफ्ट में हुआ, उसके बाद में फिर लेफ्ट होना, मतलब 2 बार लेफ्ट नाम दिए, उसके बाद ऐसे बोलते दूसरे रीजन में आपका पहले से मुँह पूर्व में था, उसके बाद में आप राइट एक बार घूमो, फिर से राइट घूमो, तो आपका मुँह कौन सी साइड में हो जाएगा। 2 बार अगर आपको राइट कर रहा है, 2 बार अगर आपको लेफ्ट कर रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड डायरेक्शन, जो पहले थी उसकी उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी। अगर आपको उत्तर दे रखा है दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण दे रखा है तो उत्तर हो जाएगा, पूर्व दे रखा है तो पश्चिम हो जाएगा, और पश्चिम दे रखा है तो पूर्व हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको 3 बार राइट घुमा रहे हैं, 3 बार राइट घुमा रहे हैं तो 1 बार लेफ्ट घूम जाओ, 3 बार राइट घुमा रहा है तो 1 बार लेफ्ट घूम जाओ। ठीक है। जैसे ऐसे क्वेश्चन में वैसे बोल दिया जाए कि आपका पहले से मुँह उत्तर में है और आपको राइट में घूमना है, फिर से राइट में घूमना है, और फिर से राइट में घूमना है, तो आपका मुँह किस साइड में हो गया, देखना यहाँ पे तो ये उत्तर में, राइट इस साइड में हो गया, इस साइड में हो गया, फिर बोलता है कि आपको फिर से राइट घूमना, इस साइड में हो गया मुँह, और फिर बोलता है फिर से राइट घूमना है तो इस साइड में। अब कौन सी दिशा में हो गए हम, पश्चिम में। इसलिए देखना इसका डायरेक्ट है कि हम उत्तर में थे, 3 बार राइट घुमा रहा तो 1 बार लेफ्ट हो जाओ ना, कितनी बार, 1 बार लेफ्ट, तो सिर्फ 1 बार लेफ्ट होते कौन सी दिशा देगी यहाँ से, पश्चिम। देखना 3 बार राइट है तो 1 बार लेफ्ट घूम जाओ, 3 बार अगर लेफ्ट है तो 1 बार राइट हो जाना। अगर आपको ये याद है तो आपको विदिन 2 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर निकाल दोगे, 2 सेकंड में आप क्वेश्चन देखते हैं आंसर क्लिक मार दोगे। ठीक है। एन नंबर है राइट कितनी बार घुमा रहा है, एन नंबर है ऑफ लेफ्ट के, आपको जितनी बार राइट घुमा रहा है अगर उतनी बार अगर आपको लेफ्ट घुमा रहा है तो सेम डायरेक्शन आएगा, सेम डायरेक्शन आएगी। ठीक है। चलो हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति एक मुंह पश्चिम यानी वेस्ट दिशा में है और वह राइट 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 फिर लेफ्ट फिर राइट फिर राइट लेफ्ट सॉरी लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट और लेफ्ट और फिर राइट, इस प्रकार से वो क्रम से घूमता है। तो अब उस व्यक्ति की मुँह किस दिशा में है। ठीक है। देखना इसने क्या बोला, राइट राइट और राइट 3 बार घुमा रहा है, फिर 1 बार लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट और लेफ्ट और राइट। हम इसे काउंटिंग करेंगे कि हमें राइट में कितनी बार घुमाया गया, लेफ्ट में कितनी बार घुमाया गया। ठीक है। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हमें क्या किया गया है, इसमें राइट में घुमाया हमें। तो नंबर ऑफ आर पीछे हम देखे थे क्या, एन आर प्लस एन एल बराबर क्या था, ये सेम डायरेक्शन के लिए था। तो नंबर ऑफ राइट कितने हैं, 8 बार। ठीक है। ठीक है। उसमें लेफ्ट बार कितने बार, 1 2 3 4 और 5, लेफ्ट कितनी बार घुमाया गया हमें, 5 बार। ठीक है। तो सेम सेम चेक कर लेंगे, अगर हम बोले थे सेम सेम होंगे तो सेम डायरेक्शन हो जाएगी। अगर तो यहाँ पे कितना 8 बार हमें राइट घुमाया गया, यहाँ पे 5 बार लेफ्ट, तो कितनी बार राइट घुमाया गया हमें, 3 बार राइट। ठीक है। और 3 बार राइट और लेफ्ट के लिए मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, 1 बार। अगर 3 बार राइट घुमा रहा है तो 1 बार लेफ्ट घूम जाना, अगर 3 बार लेफ्ट घुमा रहा है तो 1 बार राइट घूम जाना। मैं बताया था थोड़ी देर पहले, 3 बार लेफ्ट आया मतलब 1 बार राइट घूम जाना। ठीक है।
पहले से हमारी दिशा क्या थी हमारी दिशा? पश्चिम, मतलब वेस्ट। और वेस्ट से हम एक बार लेफ्ट घूमें तो कौन सी दिशा आ जाएगी? साउथ। देखना, ये है सर, ये ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, नीचे साउथ, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट। अगर हम पहले से वेस्ट में हैं तो नीचे की तरफ क्या होगा? लेफ्ट। ऊपर की तरफ क्या होगा? राइट। हमें 3 बार राइट घुमा रहा है, तो एक बार हमें लेफ्ट घूम जाना है, तो एक बार लेफ्ट घूम के इस साइड में होगा। तो ये दिशा कौन सी थी हमारी? ये दिशा कौन सी है? साउथ। आ गया साउथ आंसर। वैसे देखते हैं, अगर आप ऐसे नहीं मानोगे तो 3 बार हमें आपको राइट घुमा के चेक करते हैं। यहाँ पे थे, यहाँ पे ऊपर गया एक बार राइट, ऊपर जाते 2 बार राइट इस साइड में, और तीसरी बार राइट बोलते हैं हमें, नीचे आ गया ना। और नीचे आने के बाद में कौन सी दिशा होगी? साउथ। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हम 3 बार हमें राइट घुमा रहा तो एक बार लेफ्ट घूम जाएगी। एक बार लेफ्ट का मतलब नीचे, तो नीचे कौन सी दिशा है? साउथ, यानी दक्षिण दिशा। हो गया आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। हमारे मुंह की साइड में है साउथ में, साउथ बोले तो दक्षिण, ठीक है। दक्षिण में हमारा मुंह है। हमें बोल रहे हैं कि आप लेफ्ट, एक बार लेफ्ट में जाओ, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर से लेफ्ट, फिर से लेफ्ट, फिर से लेफ्ट, फिर आप राइट, फिर आप राइट, फिर आप राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। लेकिन कितनी बार बड़ा क्वेश्चन हो गया नहीं कि हम पहले ऐसे घूमेंगे, हमारे साउथ में मुंह था तो हम लेफ्ट जाएंगे, साउथ में होता है तो लेफ्ट की साइड में होता है इस साइड में, फिर हम राइट जाएंगे, फिर लेफ्ट जाएंगे। तो ऐसे घूमते घूमते कितना बड़ा हो जाएंगे, लेफ्ट राइट राइट राइट, ऐसे करते एकदम भूल जाएंगे कि हमें राइट में घूमना है, लेफ्ट में जाना है। इसलिए देखना, अभी बार थोड़ी देर पहले बताया था, एक राइट और एक लेफ्ट सेम हो जाता है डायरेक्शन, तो काट देंगे हम, ये राइट ये लेफ्ट, मतलब सेम डायरेक्शन आ गई। ठीक है, राइट 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 3 बार आ गया राइट, तो 3 बार लेफ्ट ले लेते हैं, 1 2 3, 3 बार लेफ्ट ले लिया, मतलब फिर से सेम डायरेक्शन, और हमारी फिर से मुँह किस दिशा में? दक्षिण में। फिर और चेक करते हैं, लेफ्ट और लेफ्ट 2 बार ले लिया, राइट है क्या? राइट है। कितने बार है? 1 और 2 बार, एक राइट, ये 2 लेफ्ट, उड़ा दिया। अब कितने बच के हमारे पास लेफ्ट में? 1 2 और 3, 3 क्या बच के हमारे पास? लेफ्ट। और 3 लेफ्ट का मतलब क्या होता है? एक राइट। साउथ है, साउथ की साइड में है नीचे, साउथ नीचे है ना, ये साउथ नीचे है। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ। इस साइड में क्या होता है? ईस्ट। और यहाँ पे क्या होता है? वेस्ट। हम साउथ में हैं, साउथ की ओर हमारा मुंह है। अगर साउथ की ओर हमारा मुंह है तो हमें कितनी बार घूमना है? साउथ का मतलब क्या होता है? इस साइड में क्या होता है? राइट। इस साइड में क्या होता है? लेफ्ट। हमें 3 बार लेफ्ट घूमने के बजाय एक बार राइट, एक बार राइट, राइट इस साइड में है ना, इस साइड में हो जाएंगे। इस साइड में कौन सी दिशा है हमारी? वेस्ट। कौन सी दिशा है? वेस्ट। वेस्ट बोले तो पश्चिम। हमारा आंसर क्या आएगा? वेस्ट। वेस्ट आ गया हमारा आंसर। चलो ठीक है, फिर से एक और क्वेश्चन करते हैं। वेस्ट दिशा में हमारा मुंह था, किस दिशा में था हम? ये आप जानते हो, ये डायरेक्शन होती है, ये है वेस्ट। अब लिखने की बार बार दिक्कत नहीं है, ये है वेस्ट, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। ये क्या है? ये साउथ है, ठीक है। वेस्ट पश्चिमी साइड में है, ठीक है। हमें बोल रहा है कि आप पहले लेफ्ट जाओ, उसके बाद में आपको राइट जाना है, उसके बाद में आपको लेफ्ट जाना है, फिर से लेफ्ट जाना है, फिर आपको राइट में घूमना है, फिर लेफ्ट में जाना है, फिर लेफ्ट में जाना है, फिर से लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट में जाना है, और आपको लेफ्ट में जाना है, फिर आपको राइट में जाना है, फिर आपको राइट में जाना है, और फिर आपको राइट में जाना है, और लेफ्ट में जाना है, और राइट में जाना है। ठीक है, हम फिर से चेक करते हैं। हमें पता है अगर 2 सेम बार हैं तो पोजीशन वही आ जाएगी, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, मतलब दोनों सेम हो गए। हमारा मुँह फिर वेस्ट। फिर देखते हैं, ये 3 बार लेफ्ट घुमाया गया, राइट है 3 बार लेफ्ट उड़ा दो, फिर से हमारी डायरेक्शन सेम आ गई। यहाँ तक हमारा डायरेक्शन सेम है, ठीक है। आगे देखते हैं, लेफ्ट और लेफ्ट। यहाँ पे क्या है? राइट लेफ्ट, लेफ्ट और राइट। 2 राइट है हमारे पास, 2 लेफ्ट को उड़ा दो। अब कितने लेफ्ट बच गए हमारे पास? 1 2 और 3, 3 लेफ्ट बच गए। 3 लेफ्ट बचने का मतलब एक बार राइट। वेस्ट से हम किस दिशा में जाएंगे? एक बार राइट में। एक बार राइट में जाने का मतलब कौन सी दिशा आ जाएगी? ऊपर। ऊपर जाएंगे तो ऊपर कौन सी दिशा है? नॉर्थ। नॉर्थ। ऊपर कौन सी दिशा है? नॉर्थ, यानी उत्तर। इसका आंसर क्या हो गया? उत्तर।
कितना ईजी है ना, सिर्फ 2 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। वैसे कितना बड़ा क्वेश्चन हो सकता है ना, लेकिन आप वो ट्रिक से करोगे तो आप बहुत ही इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाता है, उत्तर है वो पूर्व पश्चिम हो जाएगा तथा दक्षिण पूर्व पश्चिम होगा तथा शेष दिशाएं भी इसी क्रम में बदलती जाएंगी, तो पश्चिम दिशा क्या होगी? तो पश्चिम दिशा क्या होगी? हमें क्या पूछ रहा है कि वेस्ट दिशा क्या हो जाएगी। इसने क्या बोला कि उत्तर पूर्व था ना, उत्तर पूर्व ये है ना, उत्तर बोला था इसने। उत्तर है वो कौन सी दिशा बन गया? पूर्व पश्चिम। ये होती है हमारी पूर्व पश्चिम। चलो देखते हैं कैसे होती है ये। अभी बार थोड़ी देर पहले बताया था, ये क्या है? पूर्व। ये क्या है? पश्चिम। ये उत्तर, ये दक्षिण। इन दोनों के बीच में कौन सी होती है? उत्तर पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व। पूर्व और दक्षिण के बीच में कौन सी होती है? दक्षिण पूर्व। दक्षिण और पश्चिम के बीच में क्या होती है? दक्षिण पश्चिम। और उत्तर और पश्चिम के बीच में क्या, कौन सी दिशा होती है? उत्तर पश्चिम। हमें बोल रहा है कि उत्तर है ना, उत्तर वो कौन सी दिशा बन गया? पूर्व पश्चिम, मतलब ये वाले बन गया। ठीक है, कौन सी दिशा बन गया? यहाँ से घुमाया हमको तो यहाँ पे लेके आ गया। समझ में आ रहा है? यहाँ से लेके यहाँ पर आ गया, मतलब कितनी डिग्री हमें घुमा दिया गया। इन दोनों के बीच में कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री। और ये कितना हो गया? 45। 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, कितना हमें घुमा दिया गया इसने? 135 डिग्री। इस उत्तर दिशा को वो क्या बोल रहा है? दक्षिण पूर्व। मतलब 135 डिग्री हमें घुमा दिया गया। चलो और देखते हैं आगे। दूसरा और हमें क्या दिया है? दक्षिण पूर्व। ये हमारे पास में क्या है? दक्षिण पूर्व है, सॉरी ये दक्षिण पश्चिम है। ये कौन सा है? दक्षिण पूर्व। इस दक्षिण पूर्व को क्या बोल रहा है? वो पश्चिम हो गया। ये दक्षिण पूर्व क्या हो गया? पश्चिम। तो यहाँ से हम चलेंगे, दक्षिण पश्चिम से यहाँ पर जाएंगे। कितना डिग्री हो गया ये? यहाँ से ये कितना डिग्री होता है? देखो इस दिशा को ये क्या बोल रहा है? पश्चिम है, मतलब कितनी डिग्री आगे चला गया? ये कितना था? 45। और इन दोनों के बीच में कितना होता है? ये 90 डिग्री। तो वो फिर से वही 90 प्लस 45 बराबर 135 डिग्री हो गया। मतलब कि इसने क्या किया, जो दिशा थी उसको 135 डिग्री घुमा दिया गया। यहाँ से पकड़ा उसने नॉर्थ को और इस साइड में लेके आ गया। मतलब कितनी डिग्री घुमा दिया उसने? 135 डिग्री। कितनी डिग्री घुमा दिया उसने? 135 डिग्री। और हमें पूछ किस कौन सी दिशा रहा है? पश्चिम। अब ये पश्चिम दिशा है, वो कौन सी दिशा हो जाएगी? अगर इस प्रकार से हम चेंजिंग करेंगे तो कौन सी हो जाएगी? देखना, अगर इसको घुमाएंगे हम नॉर्थ को इस साइड में लेके तो पूरी दिशा चेंज होती है ना, होती है पूरी। ऐसे तो है नहीं कि हम इस नॉर्थ को लेके आ जाएंगे और ईस्ट यहीं रह जाएगा, साउथ यहीं रह जाएगा और वेस्ट यहीं रह जाएगा, नहीं रहेगा, टोटल घूम जाएगा। कितनी डिग्री घूम रहा है ये? 135 डिग्री। दूसरा हमें दे रखा है दक्षिण पूर्व, तो इसको भी यहाँ से लेके कहाँ चला गया इसने? पश्चिम में। कितने डिग्री घुमा दिया गया? 135। मतलब ये सभी कोणों को कितने डिग्री कोण पे घुमा रहा है? 135 डिग्री कोण पे घुमा रहा है। तो हम भी 135 डिग्री घुमा देंगे। किसको? पश्चिम को, वेस्ट को। ज़रा घुमाना, यहाँ से नॉर्थ, यहाँ नॉर्थ तक आएंगे, वेस्ट से नॉर्थ तक आएंगे, मतलब पश्चिम से उत्तर तक आएंगे तो कितने डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। और इससे आगे चलेंगे कहाँ तक? उत्तर पूर्व तक। कितना होता है? 45 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री कोण होता है? 135 डिग्री। हो गया 135। तो हम बोल सकते हैं कि पश्चिम दिशा कौन सी दिशा हो जाएगी? ये कौन सी दिशा है? ये एन ई। एन ई मतलब बोले तो उत्तर, नॉर्थ और पूर्व। उत्तर पूर्व होगी। समझ में आया क्वेश्चन कैसे हुआ? इस क्वेश्चन में बस इतना सा कॉमन सेंस रखना है आपको कि अगर एक दिशा को जितने डिग्री कोण पे घुमा रहा है, हमें पूछ रहा है उसी को भी उतने डिग्री कोण पे आगे घुमा दो, क्योंकि इसमें पूरी दिशा घूमेंगी। ऐसे तो है नहीं कि नॉर्थ यहीं रह जाएगा और साउथ फिर से भी यहीं रहेगा। घूमेगा मतलब नॉर्थ अगर 45 डिग्री घूम रहा है तो साउथ भी 45 डिग्री आगे चला जाएगा, और साउथ 45 डिग्री जाएगा तो वेस्ट भी 45 जाएगा और ईस्ट भी 45 जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। हम आगे इसके दूसरे टाइप्स में पढ़ते हैं। पहले टाइप में क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जाता है
कि किसी को लेफ्ट राइट में घुमाया तो वो उसकी कौन सी दिशा हो जाएगी। दूसरा, उसको कोण पे घुमा सकता है, कितने डिग्री कोण पे घुमा दिया गया तो अब वो दिशा कौन सी हो जाएगी। तीसरा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूछता है कि सूर्य उदय के समय उसकी परछाई किस साइड में थी, सूर्यास्त के समय उसकी परछाई किस साइड में थी। ये परछाई से संबंधित क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सूर्योदय का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही है, सूर्योदय का मतलब क्या होता है, सूर्य पूर्व में है, मतलब सूर्य कौन सी दिशा में है, पूर्व में। सूर्योदय का मतलब क्या, हमें क्या बताना चाह रहा है कि सूर्य कौन सी दिशा में है, पूर्व में। सबको आपको पता है सूर्योदय हमेशा ही पूर्व में होता है, तो सूर्योदय के टाइम में कौन सा रहेगा, पूर्व के टाइम में। सूर्य कौन सी दिशा में होगा, पूर्व में। सूर्यास्त का मतलब क्या होता है, सूर्य छिप रहा है, और सूर्यास्त के टाइम में सूर्य कौन सी दिशा में होता है, पश्चिम में। हमें क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोलेगा सूर्य पश्चिम में है या दक्षिण में है, पूर्व में है या पश्चिम में, सिर्फ हमें एक नाम देगा सूर्योदय। सूर्योदय का मतलब क्या होगा, सूर्य पूर्व दिशा में है तो उसकी परछाई किस साइड में रहेगी। दूसरा हमें क्वेश्चन में हमें देगा सूर्यास्त के समय क्या होगा, सूर्य पश्चिम दिशा में, उसकी दिशा बता रहे हैं हमें। सूर्योदय और सूर्यास्त का नाम में हमें क्या बता रहे हैं, उसकी दिशा, सूर्य की दिशा, कि वो सूर्य कौन सी दिशा में है। कभी भी दोपहर के सूर्य के टाइम में हमें नहीं पूछेगा परछाई, अगर परछाई से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा या तो सूर्योदय के टाइम में आएगा, सूर्यास्त के टाइम में आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं सूर्योदय के टाइम में परछाई हमें से कौन सी दिशा में बनेगी, देखना ये ऐसा है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ठीक है। इस साइड में ईस्ट और इस साइड में वेस्ट। ईस्ट, सूर्योदय का मतलब ईस्ट में है तो उसकी परछाई किस साइड में बनेगी, वेस्ट में। परछाई किस साइड में बनेगी उसकी, वेस्ट में। वेस्ट में उसकी परछाई बन जाएगी, ठीक है। देखते भी, कोई बंदा खड़ा है सूर्योदय के टाइम कौन सी दिशा में, नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ में मुंह करके खड़ा है तो उसकी परछाई किस साइड में बनेगी, छाया किस साइड में बनेगी उसकी, वेस्ट में बनेगी, हमेशा ही वो हमेशा लेफ्ट में बनेगी। और कौन सी साइड में बनेगी उसकी, लेफ्ट साइड में। अगर वो उत्तर में खड़ा है, हमें बार पहले देखे थे कि उत्तर में अगर जिसका मुंह है तो उसका राइट हैंड साइड में ये होगा, लेफ्ट साइड इसका ये होगा, ठीक है। तो इसकी छाया बनी है वो कौन सी साइड में बनी है, इसकी लेफ्ट साइड में बनी है ना। तो हमें याद रही, बस यही थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है ये तो, कि अगर सूर्योदय हुआ है तो इस साइड में, अगर उत्तर में मुंह है इसका तो ये राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया। छाया हमेशा वेस्ट में बनेगी तो ये इस व्यक्ति की कौन सी साइड में होगी, लेफ्ट साइड में होगी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसका मुंह कौन सी दिशा में है, साउथ में, तो उसकी परछाई किस साइड में बनेगी, इसी साइड में। ये कौन सी साइड है, वेस्ट साइड, तो उसका कौन सी हैंड होगा, ये कौन सी साइड है उसकी, राइट हैंड साइड, राइट साइड हो जाएगी इसकी, क्योंकि अगर साउथ में खड़ा हो तो उसका राइट ये होता है और उसका लेफ्ट ये होता है, तो उसकी छाई कौन सी साइड में बनेगी, राइट हैंड साइड में। इसी प्रकार से सूर्योदय के समय अगर कोई व्यक्ति है वो ईस्ट दिशा में खड़ा है, सूर्योदय की दिशा में खड़ा है, उसकी छाई कौन सी बनेगी, उसके पीछे वेस्ट दिशा में बनेगी वैसे, तो उसकी बैक साइड में बनेगी, पीछे की साइड में बनेगी। अगर कोई व्यक्ति है वो पहले से वेस्ट साइड दिशा में खड़ा है, पश्चिम दिशा में है, मुंह करके खड़ा है, तो उसकी परछाई भी किस साइड में बनेगी, पश्चिम दिशा में बनेगी, मतलब उसकी फ्रंट साइड में बनेगी, फ्रंट साइड में बनेगी। या तो लेफ्ट साइड में बनने का मतलब क्या हो गया, उस व्यक्ति का कौन सी दिशा में मुंह है, उत्तर में। कौन सी दिशा में है उसका मुंह, उत्तर में। अगर राइट साइड में उसकी अगर छाया बन रही है तो उस व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है, साउथ में। साउथ मतलब दक्षिण में, उसका मुंह कौन सी दिशा में है, दक्षिण में। समझ में आ गया, ठीक है। अगर बोले कि कोई व्यक्ति सूर्योदय के समय उसकी छाया उसके बैक साइड में बन रही है तो उसका मुंह कौन सी साइड में है, कौन सी साइड में उसका, ईस्ट में। अगर सूर्योदय के समय कोई व्यक्ति की छाया उसके फ्रंट है, मतलब उसके सामने की तरफ बन रही है, सामने की तरफ बन रही है, तो उसका मुंह कौन सी साइड में होगा, वेस्ट साइड में, मतलब फ्रंट साइड में, मतलब वेस्ट साइड में, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सूर्यास्त। सूर्यास्त मतलब सूर्य कौन सी दिशा में चला गया, पश्चिम में, वेस्ट साइड में चला गया। अगर सूर्य पश्चिम में चला गया तो उसकी छाया किस साइड में बनेगी, ईस्ट में। ईस्ट बोल मतलब पूर्व, ईस्ट मतलब उसका छाया कौन सी दिशा में बनेगी, पूर्व में, ठीक है। हमेशा उसकी छाया कौन सी दिशा में बनेगी, अब उसकी पूर्व में। और सूर्योदय के टाइम में छाया कौन सी दिशा में बनती है, हमेशा पश्चिम में। याद हो गया, ठीक है, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस की बात है।
अगर हमारा सूर्यास्त के समय अगर हमारा मुंह उत्तर दिशा में है, नॉर्थ साइड में है, तो हमारी छाया किस साइड में बनेगी? पूर्व साइड में। पूर्व साइड में मतलब हमारी कौन सी हैंड साइड में बनेगी? राइट साइड में बनेगी ना, राइट साइड में बनेगी। ठीक है, सूर्यास्त हो रहा है और हमारा मुंह कौन सी दिशा में है? साउथ में। और हमारी छाँव बनेगी वो कौन सी दिशा में बनेगी? हमेशा पूर्व में। तो कौन सी साइड में होगी वो? लेफ्ट साइड में, क्योंकि साउथ में अगर हमारा मुंह है तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? लेफ्ट। ये कौन सी हो जाएगी? राइट। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है उसका मुंह पहले से पहले से उसके ईस्ट दिशा में है, उसकी छाँव भी कौन सी दिशा में बनेगी? हमेशा उस ईस्ट दिशा में, सूर्यास्त के समय। तो वो उसके फ्रंट, कौन सी साइड में बनेगी उसकी छाया? फ्रंट साइड में। अगर कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे और उसका मुंह वेस्ट साइड में है या सूर्यास्त की दिशा में है, सूर्यास्त की दिशा मतलब वो कौन सी दिशा बता रहा है हमें? पश्चिम दिशा में है। ठीक है, तो पश्चिम दिशा में अगर उसका मुंह है तो छाया किस साइड में बनेगी? उसकी बैक साइड में, मतलब पीछे बनेगी, हमेशा ईस्ट में बनेगी, तो बैक साइड में उसकी छाया बन जाएगी। इससे बस यही क्वेश्चन आते हैं कि एक कोई आदमी खड़ा है, उसके लेफ्ट साइड में छाया बन रही है, तो उसका कौन सी दिशा में मुंह है? अगर सूर्योदय के टाइम में कोई व्यक्ति की परछाई अगर उसके राइट साइड में बन रही है तो उस व्यक्ति का मुंह किस साइड में है? अगर राइट साइड में बन रही है तो उसका मुंह कौन सी दिशा में होगा? साउथ में। अगर किसी सूर्योदय के समय में किसी व्यक्ति की लेफ्ट साइड में अगर छाया बन रही है या उसकी परछाई बन रही है तो उसका मुंह कौन सी दिशा में होगा? नॉर्थ साइड में। ये समझ में आएगा कैसे हुआ? क्योंकि सूर्योदय के समय हमेशा परछाई वेस्ट साइड में, पश्चिम साइड में बनेगी। अगर हमारा मुंह नॉर्थ में है तो हमारा लेफ्ट साइड ये होता है। अगर उत्तर की ओर हम मुंह करते हैं तो लेफ्ट साइड ये होगा और राइट साइड ये होता है। तो लेफ्ट साइड की हमारी छाया बनेगी, तो लेफ्ट साइड में मतलब वेस्ट में छाया ही बनेगी हमारी। लेफ्ट साइड में कौन सी बनेगी? नॉर्थ वाले की। हमेशा और हमेशा नॉर्थ वाले की ही लेफ्ट साइड में सूर्योदय के टाइम में बनेगी। इसी प्रकार से सूर्यास्त के टाइम में, सूर्यास्त के टाइम में भी क्या होता है कि अगर आपका नॉर्थ की ओर मुंह है तो राइट साइड में बनेगी। अब ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसे पुट अप करेगा कि सूर्यास्त के समय में किसी व्यक्ति की परछाई उसके लेफ्ट साइड में बन रही है तो उस व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में था? कौन सी दिशा में बन रही है? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में मतलब अगर लेफ्ट साइड में उसकी परछाई बन रही है, इसका मतलब क्या हुआ? उसका मुंह कौन सी दिशा में है? साउथ में। कौन सी दिशा में है? साउथ में। क्योंकि साउथ में रहेगा तो उसका लेफ्ट साइड में रहेगा, ईस्ट में, और हमेशा ईस्ट में बनेगी। ठीक है, इस बेस में हम क्वेश्चन। चलो एक टॉपिक हो रहा है हमारा, कौन सा? रेलगाड़ी का। रेलगाड़ी का एक टॉपिक है हमारे। ठीक है, देखते हैं उसको। धुआं संबंधित आती है कि रेलगाड़ी चलती है तो उसकी धुआं किस साइड में जाती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो अगर ऐसे देखे थे तो हम रेलगाड़ी इलेक्ट्रिकल होगी तो इलेक्ट्रिक में तो कोई धुआं ही नहीं आती है। लेकिन पहले जो रेलगाड़ी चलती थी कोयला वगैरह से, उसमें ईंधन से जो गाड़ियाँ चलती थी कोयला से, उसमें धुआं आती थी, तो उसके क्वेश्चन आते थे पहले। ठीक है, आज भी आते हैं एग्जाम में। अगर रेलगाड़ी चल रही है, अगर रेलगाड़ी चल रही है तो उसकी धुआं की दिशा उसकी विपरीत दिशा में होगी। उसकी दिशा विपरीत होगी। किसकी विपरीत दिशा होगी? जिस साइड में जो ट्रेन चल रही है उसकी धुआं उसकी अपोजिट साइड में होगी। कैसे होगी देखना। अगर ट्रेन इस साइड में चल रही है, ये कौन सी साइड है? वेस्ट साइड में। वेस्ट साइड में ट्रेन चल रही है तो उसकी धुआं है ना, धुआं वो कौन सी दिशा में जाएगी? पीछे की तरफ। धुआं किस साइड में जाएगी? पीछे की तरफ। तो पीछे कौन सा है? ईस्ट। और गाड़ी कौन सी दिशा में चल रही थी? वेस्ट में। अगर ट्रेन वेस्ट में चलेगी तो उसकी धुआं ईस्ट में जाएगी। ठीक है, ठीक है। अगर ट्रेन चल रही है, रेलगाड़ी चल रही है, अगर रेलगाड़ी खड़ी है, अगर रेलगाड़ी स्टेशन पे खड़ी है और हवा चल रही है तो उसकी धुआं या ईंधन धुआं था वो कौन सी दिशा में जाएगा? जिस दिशा में जाएगा उस दिशा में हवा जा रही थी। ठीक है, जैसे कि देखना यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी है और उसकी दिशा कौन सी है? ईस्ट है। अगर हवा की दिशा, अगर हवा की दिशा साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है तो इंजन की धुआं भी है ना इसी दिशा में जाएगी, नॉर्थ की तरफ जाएगी। इंजन की दिशा भी कौन, धुआं किस साइड में जाएगी? नॉर्थ साइड में जाएगी। देखना रेलगाड़ी रेलगाड़ी के चलने की दिशा के विपरीत, दिशा के विपरीत, विपरीत दिशा में क्या होगी? धुआं। अगर रेलगाड़ी चल रही है तो हवा चलने के समान दिशा जब रेलगाड़ी खड़ी हो, अगर रेलगाड़ी खड़ी है तो उसकी हवा जैसे चलेगी वैसे ही उसकी धुआं की साइड दिशा होगी। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन करते हैं।
बहुत आसान है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इसका। रेलगाड़ी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। रेलगाड़ी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। तो रेलगाड़ी की धुआं किस दिशा में जाएगी? रेलगाड़ी की धुआं किस दिशा में जाएगी? देखते हैं इसका क्वेश्चन। अगर रेलगाड़ी है वो कौन सी दिशा में जा रही है? पहले पूर्व से, ये इसका पूर्व है, पूर्व से पश्चिम मतलब इस साइड में जा रही है ना रेलगाड़ी, इस साइड में जा रही है। अगर रेलगाड़ी इस साइड में जा रही है और इसने क्या बोला, हवा की दिशा, हवा की दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ, हवा की दिशा ऐसे चल रही है। हवा की दिशा कैसे चल रही है? ऐसे। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, सबको पता है, ये तो अब बताने की जरूरत है नहीं। ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। हम बोल रहे थे पहले कि अगर ट्रेन चलेगी तो उसकी धुआं किस साइड में चलेगी? उसके विपरीत साइड में। उसके विपरीत साइड का मतलब पूर्व साइड में, ईस्ट की तरफ जाएगी। लेकिन हमने बोल रहे हैं कि इसकी अब हवा की दिशा, यहाँ पे हवा भी चल रही है, हवा की दिशा क्या है इसकी? ये हवा की दिशा क्या है? नॉर्थ से साउथ। तो इसकी दिशा थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी और इस साइड में चली जाएगी। कौन चेंजिंग होगी? किस साइड में चली जाएगी? इस साइड में। अब ये दिशा कौन सी दिशा थी? देखना, हमने बोला था ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अगर ये दिशा आ रही है तो कौन सी दिशा होगी? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व हो जाएगी ये दिशा। समझ में आ गया आपको कैसे हुआ है? इसमें होता है कि ट्रेन चल रही है इस साइड में तो उसकी धुआं इस साइड में जाएगी, धुआं इस साइड में जाएगी। अगर हवा इस साइड में चल रही है तो हवा अपने वेग से इसको थोड़ी सी विचलित कर देगी और विचलित करने के बाद इस साइड में हो जाएगा, इसका मुंह चेंज हो जाएगा हवा का। हवा चलने से इसका धुआं का दिशा भी थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी। अब ये दिशा देखनी है हमें, ये दिशा कौन सी दिशा होती है? पता लगा लेंगे ये कौन सी दिशा होती है बीच में, सबको पता है कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पूर्व। इस क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन आ गए, हवा भी चल रही है इसमें और ट्रेन भी चल रही है इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, बढ़िया जबरदस्त नदी का क्वेश्चन करते हैं, सेम ऐसा ही होगा। मोहन एक नदी की तरफ या तो पीठ कर रखा है या मुंह कर रखा है, हमें पता नहीं है पीठ है या मुंह है, करके खड़ा है। ठीक है, नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। नदी का हमें बहाव पता है, वो कौन सी दिशा में बह रही है? पूर्व से पश्चिम की ओर। कोई वस्तु, उस नदी में कोई वस्तु आई, कोई वस्तु नदी में बहकर मोहन के, किसके? मोहन के दाएं से बाएं, मोहन के दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर जाती है तो मोहन का मुंह किस दिशा में है? देखना, ये नदी है, ये नदी बह रही है, इस प्रकार से जा रही है, ये साउथ है, सॉरी ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इस साइड में जा रही है, बह रही है इस साइड में। ठीक है, या तो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है या व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, हमें पता नहीं, दोनों किनारों पे खड़ा हो सकता है, या तो पीठ दे रखा होगा या मुंह कर रखा होगा। लेकिन हमें एक बात बता रहा है कि इस नदी के अंदर कोई चीज़ आ रही है, यहाँ से सोचो कि चीज़ बह के आ रही है, ये बहती हुई इस साइड में जा रही है। ठीक है, इसने लेकिन बोला क्या कि वो दाएं से बाएं जा रही है, तो मतलब पहले क्या आएगा? राइट फिर लेफ्ट, पहले राइट आएगा फिर लेफ्ट आएगा। ठीक है, पहले राइट आएगा ना फिर लेफ्ट आएगा। अब देखना कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, उसका इस साइड में राइट है, इस साइड में लेफ्ट है, तो उसका मुंह कौन सी दिशा में होगा? ऊपरी होगा ना, इस साइड में होगा। और इस साइड में दिशा कौन सी है उसकी? उत्तर। साइड में दिशा कौन सी है उसकी? उत्तर। अगर इस किनारे पे खड़ा है तो नदी के मुंह करके खड़ा है, और यहाँ पे खड़ा है तो नदी के पीठ दे रखा है। लेकिन उसकी दोनों तरफ मुंह तो कौन सा है? उत्तरी है ना, क्योंकि इस साइड में इसको मुंह दे रखा है, तब भी अगर इस तरफ मुंह है इसका तो इसका राइट ही साइड में है, पीठ दे रखा है तब भी इसका राइट ही साइड में है। हमें क्वेश्चन में बोला था पीठ दे रखा है मुंह दे रखा है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, हमें बस इसी बात से मतलब है उसके राइट से लेफ्ट जा रही है वो चीज़, वस्तु, मतलब उसका राइट इसी साइड में है और लेफ्ट इस साइड में है। और किसी व्यक्ति का राइट इस साइड में है, लेफ्ट इस साइड में, मतलब उसका मुंह कौन सी दिशा में है? उत्तर में। उसका आंसर कौन सा आ गया? उत्तर। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है,
कौन सी दिशा में खड़ा हुआ है, उसका मुंह कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। कोई मोटरसाइकिल सवार उसके बाएं हाथ से, उसके कौन से हाथ से, बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर जाता है, तो मोटरसाइकिल किस दिशा में जा रही है, तो मोटरसाइकिल किस दिशा में जा रही है हमें बताना है। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहीं पे व्यक्ति है, कौन सी दिशा में खड़ा है वो, पश्चिम दिशा में। चलो यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, उसकी दिशा कौन सी होगी, ये, ठीक है, इस दिशा में वो खड़ा है। ये कौन सी दिशा है उसकी, पश्चिम दिशा है, ठीक है। अब बोल रहा है कोई बाइक सवार है, वो उसके बाएं हाथ से जा रहा है, बाएं हाथ, तो इस साइड में अगर वेस्ट रहेगा तो उसका बाएं हाथ कौन सा होगा, जरा बताना मुझे, बायां और दायां। बायां इसका नीचे होगा, मतलब लेफ्ट नीचे और राइट ऊपर, तो बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ जा रहा है, मतलब कौन सी दिशा में जा रहा है वो, इस दिशा में। पहले बाएं, बाएं से दायां, इस साइड में उसका बायां है, इस साइड में उसका दायां है, तो इस साइड में जा रहा है बाइक, इस साइड में क्या जा रहा है उसकी, मोटरसाइकिल जा रही है उस साइड में, ठीक है। तो ये दिशा कौन सी होती है, नॉर्थ, कौन सी है, नॉर्थ। तो इसका आंसर क्या हो गया, उत्तर, नॉर्थ हो गया इसका आंसर, ठीक है। आपको सब समझ में आ गया, चलो ठीक है, आगे बढ़ो। चलो आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम। सूर्यास्त के समय राकेश और सुरेश एक दूसरे की ओर मुंह करके बातें कर रहे हैं। यदि यदि सुरेश की परछाई दाएं ओर पड़ रही है तो राकेश किस दिशा में मुंह करके बैठा है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय बातें चीतें करने के लिए दो व्यक्ति या दो कैंडिडेट ही हमेशा लेगा, ठीक है। वो आमने सामने मुंह करके खड़े होंगे, ठीक है। देखते हैं इसमें हमें क्या बोल रहा है, हमें इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका हम सॉल्यूशन में बोल रहा है कि सूर्यास्त के समय, तो सूर्य कौन सी दिशा में हो गया, सूर्यास्त के समय सूर्य पश्चिम दिशा में, ये बात हमें पता चल गई, ठीक है। सूर्यास्त, तो उसकी परछाई कौन सी दिशा में बनेगी, ईस्ट में, मतलब पूर्व में, ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ पे है और दूसरा व्यक्ति यहाँ पे है। चलो इसको इस प्रकार से डायग्राम, इसका एक का मुंह इस साइड में है और एक का मुंह इस साइड में, ठीक है। आमने सामने बातें कर रहे हैं, हमें पता नहीं कौन सी दिशा कौन सा है आदमी, लेकिन आमने सामने खड़े हुए हैं। अब सूर्यास्त, सूर्यास्त के समय सूर्य कौन सी दिशा में होगा, पश्चिम में, मतलब सूर्य इस दिशा में, मतलब सूर्य यहाँ पे है, तो उसकी परछाई की साइड बनेगी पूर्व में, ठीक है, ईस्ट में। तो ईस्ट में इस साइड में परछाई बन रही है, ठीक है। लेकिन हमें बोल क्या रहा है, एक कैंडिडेट की बोलते हुए सुरेश की परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही है। अब देखना, अगर किसी व्यक्ति का मुंह इस साइड में है तो उसकी परछाई उसका राइट की साइड में होगा। साउथ में अगर उसका मुंह है तो राइट उसका ये होगा और लेफ्ट उसका ये होगा। अगर उत्तर में जिसका मुंह है उसका राइट ये होगा और उसका लेफ्ट ये होगा। अब बोल रहा है कि परछाई दाएं तरफ पड़ रही है, दाएं तो इसकी इसकी पड़ेगी ना, इसके दाएं इस साइड में पड़ेगी, तो सुरेश की परछाई दाएं पड़ रही है, मतलब ये इस व्यक्ति का नाम क्या है, इस व्यक्ति का नाम क्या है, सुरेश। सुरेश की परछाई कौन सी दिशा में पड़ रही है, दाएं तरफ पड़ रही है। तो हमें किसकी दिशा पूछी थी, सुरेश का मुंह कौन सी दिशा में हो गया, उत्तर में। हम बता सकते हैं सुरेश का मुंह कौन सी दिशा में हो गया, उत्तर में। लेकिन हमें पूछ किसका रहा है, राकेश का। दूसरा कैंडिडेट बच गया, वो कैंडिडेट का क्या नाम है, राकेश। और राकेश का मुंह अगर इसका उत्तर में है तो राकेश का मुंह किस साइड में होगा, दक्षिण में। देख लेना, इसका मुंह किस साइड में है, दक्षिण में है। समझ में आ गया क्वेश्चन, कैसे हुआ है क्वेश्चन, देखना। आमने सामने बैठने एक दूसरे की तरफ मुंह करके, एक का उत्तर की तरफ होगा, एक का दक्षिण की तरफ होगा, ठीक है। हमें बोल रहा है कि सुरेश की परछाई दाएं तरफ बन रही है, तो एक की परछाई दाएं तरफ बन रही है, तो दाएं तरफ इसका ही है, दाएं इसका तो बायां है, तो दायां इसी का है, तो मतलब ये सुरेश है। और हमें पूछ किसका रहा है, राकेश का। तो राकेश का मुंह कौन सी दिशा में है, दक्षिण में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण,
ठीक है, चलो ठीक, चलो आगे और क्वेश्चन करते हैं हम। एक क्वेश्चन है, अशोक पूर्व की तरफ 15 किलोमीटर जाता है और फिर वो दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ के 4 किलोमीटर जाता है, फिर वह 45 डिग्री उत्तर पश्चिम की ओर की तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, तो अब उसके आरंभिक स्थिति से किस दिशा में उसका मुंह है। ठीक है, चेक करते हैं हम। यहाँ पे अशोक था, कहाँ पे था, यहाँ पे था अशोक। वो कौन सी दिशा में गया पहले, पूर्व में, इसका पूर्वी साइड में। पूर्व में कितने किलोमीटर चला उसने, 15 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में वो दक्षिण की तरफ मुड़ गया, दक्षिण की साइड में है इसका, इस साइड। और कितना किलोमीटर चला वो, 4 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चला उसने, 4 किलोमीटर। फिर वह 45 डिग्री कोण पे, कितने डिग्री कोण पे घूम गया, 45 डिग्री कोण पे, उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा होती है, ये होती है ना उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम में घूम के 5 किलोमीटर चला गया। कितने किलोमीटर चला गया यहाँ से, 5 किलोमीटर। कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। ये कौन सी, कितने किलोमीटर चल गया, 5 किलोमीटर। तो वह अब आरंभिक स्थिति से, कौन सी स्थिति से, आरंभिक स्थिति से किस दिशा में खड़ा है। आरंभिक कहाँ से हुआ था, यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। यहाँ से 15 किलोमीटर चला, यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ से फिर दक्षिण में घूमा, 4 किलोमीटर गया, और यहाँ से 5 किलोमीटर यहाँ पे आ गया। तो अब उसका शुरू से कौन सी दिशा में है, इस दिशा में। और ये दिशा कौन सी है, पूरब। कौन सी दिशा है ये, पूरब। इसका आंसर हो गया, कौन सा हो गया इसका आंसर, पूरब। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ओ बिंदु से चलता है, ओ बिंदु से चलकर, कोई बिंदु है ओ, वहाँ से वो स्टार्ट करता है। मनीष, वहाँ से स्टार्ट कौन कर रहा है, मनीष। 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में जाता है, 5 किलोमीटर दूर कौन सी दिशा में जाता है, दक्षिण में। फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ से वह दायां घूम मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, और फिर वहाँ से वह अपने बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो आरंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है। अब हम इस क्वेश्चन में क्या पूछ लेगी, दूरी। उसमें क्या पूछ रहा था, दिशा। दिशा भी पूछ सकता है और दूरी भी पूछ सकता है, तो हम दोनों कर लेते हैं। चलो, यहाँ से स्टार्ट हुआ वो आदमी था, यहाँ से। ये क्या है, वो बिंदु है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया उसे। ठीक है, 5 किलोमीटर दक्षिण में जाएगा। कितने किलोमीटर जाएगा वो, 5 किलोमीटर दक्षिण में चला गया। उसके बाद में वो दायां मुड़ता है, दायां इस साइड में होगा उसका। ठीक है, कितने किलोमीटर चला गया वो, 3 किलोमीटर। ठीक है जी, 3 किलोमीटर चला गया। उसके बाद में वह फिर दायां मुड़ता है, तो इसका दायां कौन सा हो जाएगा, ऊपर। ठीक है, और कितने किलोमीटर जाता है वो, फिर से 5 किलोमीटर जाता है। दायां मुड़ के 5 किलोमीटर चले गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया। फिर वह बायां मुड़ जाता है, तो इसका बायां कौन सा होगा, ये होगा। इसका बायां कौन सी साइड में, ये। और कितने किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर। और यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कितने किलोमीटर चला था वो, 5 किलोमीटर। और यहाँ पे कितने किलोमीटर आ गया वो, 5 किलोमीटर आ गया यहाँ पे। ये इसका कौन सा था, स्टार्टिंग पॉइंट। ये इसका कौन सा हो गया, एंडिंग पॉइंट। ठीक है, अब पूछ रहा है हमें आरंभिक से बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से वो कितनी दूरी पर है। ये तो हमें पता है कितनी है, ये 5 किलोमीटर। और ये डिस्टेंस कितनी है देखना, नीचे। तो ये वाले कितने, नीचे 3 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी 3 किलोमीटर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे भी हाइट पे 5 किलोमीटर गया था, पहले इस साइड में गया था, फिर यहाँ से घुमा, फिर यहाँ इस साइड में चला गया, और अब इस साइड में आ गया। तो ये भी 5 किलोमीटर तय कर गया था, तो ये कितनी दूरी हो जाएगी, 3 किलोमीटर। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर। समझ में आ गया 8 किलोमीटर कैसे हुआ है। ये 5 है और ये 3 है, कितने किलोमीटर चल गया उसने, 8 किलोमीटर। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है वो, 8 किलोमीटर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें दिशा और दूरी दोनों तय कर लेते हैं। ठीक है, अनीता एक आम के पेड़ से स्टार्ट करती है, पूर्व में कौन सी दिशा में जाती है वो, पूर्व में। चलो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे है पेड़ है, यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया अनीता ने। इस पेड़ से
अन्यथा पूर्व दिशा की ओर जाती है। कितनी ओर? यहाँ से स्टार्ट किया, कितनी दूर? 10 किलोमीटर, 10 मीटर है। कितने दिया हमें? 10 मीटर। ठीक है, पूर्व में चले गए। ठीक है, उसके बाद में बाएं, तो उसका बायां कौन सा होगा? उसके बाएं, तो बायां इसका ऊपर हो जाएगा। कितने बायां मुड़ी कितना जाती है वो? 5 मीटर। 5 मीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद में 5 मीटर की यात्रा कर लेती है। पुनः वह बाएं, पुनः इसका बाएं की साइड में, पुनः इस साइड में, पुनः बाएं कितनी दूर चलती है वो? 10 मीटर। तो पुनः बाएं चलेगी तो कितनी दूर पर चलेगी? यहाँ पे 10 मीटर। फिर से 10 मीटर चलेगी यात्रा, 10 मीटर की यात्रा करती है। अब वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है? यहाँ पे आ गई, पहले इस साइड में गई थी पूर्व में, पूर्व में जाने के बाद में बाएं मुड़ गई, 5 मीटर चली इस साइड में, और यहाँ पे पहुँच गई। यहाँ से फिर से वो बाएं घूम गई और यहाँ पे आ गई। इसका बाएं साइड में है तो यहाँ पे घूम गई। इस साइड में घूम के वो कितने मीटर चली? 10 मीटर। अब वो आरंभिक स्थान, पेड़ तो यहाँ पे था, आरंभ का पेड़, तो यहाँ से वो यहाँ तक ये दूरी, कौन सी दूरी? ये दूरी कितनी है? ये कितनी है? 5 मीटर। तो ये कौन सी होगी? ये भी 5 मीटर। तो यहाँ पे है, और ये दिशा कौन सी है? ये दिशा कौन सी है? ये उत्तर। 5 मीटर, और दिशा कौन सी आएगी इसमें? नॉर्थ। तो 5 मीटर और उत्तर, 5 मीटर और उत्तर। तो आज की हमारी ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। तो आज हम इस क्लास का यहीं समापन करते हैं, और इस प्रकार के आसान, सरल और शॉर्ट ट्रिक्स और अच्छे तरीकों के लिए बने रहे हमारे HN ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको आज की क्लास कैसी लगी आपको ये बताना है कमेंट करके कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको कोई इस टॉपिक से संबंधित, डायरेक्शन से संबंधित कोई क्वेश्चन, डाउट है, पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना। हम उसका सॉल्यूशन, हमारी टीम आपको प्रोवाइड करवा देगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।